अब जब बच्चा एक साथ 2 या 3 साल बाहर रहकर तैयारी करता है तो तुरंत एग्ज़ाम लीक हो जाए तो उसका मनोबल अंदर से टूट जाता है। देश के अंदर 28 शहरों में छात्रों की गूंज कार्यक्रम चल रहा है। 62 लोगों की एक्शन टीम मेरठ में काम कर रही है, जो अपने अपने एरिया डिवाइडेड हैं, जहां वो छात्रों को इस अभियान से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस अभियान को सभी लोग समर्थन दे रहे हैं। तो ये सरकार लीक सरकार बन गई है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री वीक है, इसीलिए पेपर लीक है। खामी कहाँ पे आ रही है? जो पेपर लीक हो रहा है उसका मेन कारण क्या लगता है आपको? मेन कारण जो माफिया हैं उन्हें संरक्षण कहीं ना कहीं इस सरकार में बैठे बड़े लोगों का प्राप्त है। ये पहला पेपर लीक नहीं था, 89 पेपर लीक हो चुके और महाराष्ट्र में अभी आपने देखा होगा टेट का पेपर लीक हो चुका। हमारे स्टूडेंट छात्र वो मर चुके हैं इस पेपर लीक के कारण। क्या जिम्मेदारी सरकार में बैठे मंत्रियों की नहीं है? इतनी तैयारी कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है और उसके बाद भी पेपर लीक होता जा रहा है, तो वो क्यों वोट देगा बीजेपी को? आप बताइए। हो सके इस बार 2029 में राहुल जी आए हमारे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम वैभव त्रिपाठी है और आप हमारा यूट्यूब चैनल सियासी पंचायत देख रहे हैं। कांग्रेस ने छात्रों की गूंज नामक अभियान की शुरुआत कर दी है। क्या है ये अभियान, क्या है इसका मकसद, क्या है? हमारे साथ मेरठ के पूर्व जिला अध्यक्ष अवनीश काजला जी मौजूद हैं और उनकी एक टीम मौजूद है जो यहाँ पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में इस अभियान को चला रही है, छात्रों तक जा रही है, अपनी बात पहुंचा रही है। हम इन्हीं से जानेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो छात्रों के बीच लेके जा रहे हैं। देखिए, देश के अंदर 28 शहरों में छात्रों की गूंज कार्यक्रम चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कोटा के अंदर राहुल जी ने एक छात्रों का गूंज के नाम से एक कार्यक्रम किया था। उसी अभियान को 28 शहरों में हम लोग लेके जा रहे हैं। आज मेरठ में इस अभियान का पहला दिन है, जो हम इंडोर मीटिंग, लाइब्रेरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ पर और सभी जगह अलग अलग एक पूरी 62 लोगों की एक्शन टीम मेरठ में काम कर रही है, जो अपने अपने एरिया डिवाइडेड हैं, जहां वो छात्रों को इस अभियान से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज हम इंडोर मीटिंग से, आज हम नुक्कड़ सभाओं से और आज हम जो हमारे मुद्दे हैं इनको लेकर हम छात्रों के और युवाओं के बीच में यहाँ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आए हैं। अब तक का क्या रिस्पांस आया है छात्रों? देखिए, मैं समझता हूँ मुझे अभी तक ऐसा एक भी छात्र नहीं मिला जिसने इस अभियान से जुड़ने से मना किया हो। इस अभियान को सभी लोग समर्थन दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम इस समय है, वो जो एजुकेशन सिस्टम से जो युवा परेशान है, जो छात्र परेशान है, लगातार पेपर लीक हो, उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरियों के हालात कैसे हैं, यहाँ अगर नौकरी 69,000 शिक्षकों का नौकरी आज तक सरकार उनकी नहीं कर पाई है। वो कभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में छात्र और जिनकी नौकरी लगी है वो उलझा हुआ है। तो ऐसे तमाम उत्तर प्रदेश में नौकरियाँ हैं, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहे और युवा परेशान है। वो एजुकेशन सिस्टम जो इस समय देश में आईसीयू में पहुंच गया है, उस एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ युवा इसमें समर्थन कर रहा है। और जो मोदी सरकार की पॉलिसी युवाओं को लेकर बन रही है, छात्रों को लेकर बन रही है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा छात्रों के अंदर उसे लेकर गुस्सा है और उसी के चलते इस अभियान से हमारे साथ बड़ी संख्या में युवा छात्र जुड़ रहा है। अभी आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में हैं, इसके बाद आपकी क्या योजना है कि आपकी टीम कहाँ कहाँ मेरठ के अंदर वर्क कर रही है? कुछ देखिए, मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में हूँ और मेरठ कॉलेज, एनएस कॉलेज, डीएन कॉलेज, आईएमटी यूनिवर्सिटी, सौभित्र विश्वविद्यालय, आप सुभारती हो, दीवान हो, या कन्वर लाल हो, आरजी कॉलेज हो या कोई भी लाइब्रेरी हॉस्टल्स हो, वहाँ पर हमारी सब टीम सुबह से लगी हुई है और बड़ी संख्या में हज़ारों छात्र आज हमारे साथ जुड़ गया है। तो मुझे लगता है कि ये 40 दिन के अंदर हम लाखों छात्रों को इस मेरठ में पूरी एक्शन टीम जो 62 लोगों की है, वो लाखों छात्रों को और युवाओं को जोड़ने का काम करेगी। खामी कहाँ पे आ रही है? जो पेपर लीक हो रहा है उसका मेन कारण क्या लगता है आपको? मेन कारण जो माफिया हैं उन्हें संरक्षण कहीं ना कहीं इस सरकार में बैठे बड़े लोगों का प्राप्त है। ये पहला पेपर लीक नहीं था, 89 पेपर लीक हो चुके और महाराष्ट्र में अभी आपने देखा होगा टेट का पेपर लीक हो चुका। तो ये सरकार लीक सरकार बन गई है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री वीक है, इसीलिए पेपर लीक है। और सबसे बड़ी बात, धर्मेंद्र प्रधान ने कोई भी जवाबदेही नहीं दी है। देश के अंदर हमारे दर्जनों युवा साथी, हमारे स्टूडेंट छात्र वो मर चुके हैं इस पेपर लीक के कारण।
क्या जिम्मेदारी सरकार में बैठे मंत्रियों की नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी की इस देश के अंदर युवाओं के और छात्रों के बीच में जवाबदेही नहीं है? अगर पेपर लीक हुआ तो उन दोषियों में सबसे पहले HRD मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए था। उस इस्तीफे के बाद जांच होनी चाहिए थी और जो दोषी थे उन्हें सख्त कार्रवाई मिलनी चाहिए थी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पूरे अभियान के अंदर अभी तक जो मोदी सरकार की उदासीनता है, तो उससे पूरा युवाओं के अंदर भी निराशा आई और हम उन्हीं चीज़ों को लेकर युवाओं के बीच में जा रहे हैं। क्या लगता है क्या हो जाए कि ये सब सही हो जाए? बिल्कुल, सबसे पहले तो नीट जो एग्ज़ाम है ये 2024 में भी लीक हुआ था और 2026 में फिर लीक हो गया। अभी महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हुआ है। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मेरी भी एक डिमांड है कि हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी में जो लोग बैठे हुए हैं सबसे पहले उनको हटाया जाए। धर्मेंद्र प्रधान इस मामले में बिल्कुल वीक है, इसी वजह से पेपर लीक हो रहे हैं और जो सरकारी माफिया है वे ये पेपर को लीक कराते हैं। तो मेरी डिमांड यही है कि ये पेपर लीक बंद होने चाहिए और सरकार का एक सख्त एक्शन, पेपर माफिया जो लीक कराते हैं पेपरों को, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये जो आजकल स्टूडेंट यहाँ लाइब्रेरी में और यहाँ जो कॉलेजों में स्टूडेंट मेहनत करते हैं, वो बेचारे मेहनत करने के बावजूद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और गवर्नमेंट जो है ये पेपर लीक करा देती है। तो मुझे नहीं लगता ये गवर्नमेंट ठीक काम नहीं कर पा रही है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं भी एक यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ। क्या हो जाए कि सब सही हो जाए? मानना यही है बस स्टूडेंटों को न्याय मिल जाए और क्या होना चाहिए। पेपर लीक को लेकर के आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, छात्रों के बीच जा रहे हैं और अपने अभियान की जो है बात रख रहे हैं। तो क्या बातें आप छात्रों के बीच लेके जा रहे हैं? देखिए, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने भी 2-3 साल लगातार तैयारी की है। मैंने नीट की तैयारी की है। अब जब बच्चा एक साथ 2 या 3 साल बाहर रहकर तैयारी करता है, जब तुरंत एग्ज़ाम लीक हो जाए तो उसका मनोबल अंदर से टूट जाता है। तो उसी वजह से बच्चा फिर पढ़ाई में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। मैं 3 साल से बाहर रह रहा हूँ, मेरे 6 से 7 लाख रुपए उठ चुके हैं। अब लगातार एग्ज़ाम लीक होते जा रहे हैं तो मेरा मनोबल अंदर से टूटता जाएगा। तो हमारा तो यही है, मैं भी छात्रों की गूंज से जुड़ा हुआ हूँ। मैं CCS यूनिवर्सिटी में हूँ, सुबह से जोड़ रहे हैं हम बच्चों को। पहली बात तो कोई बच्चा इनकार नहीं कर रहा है हमारे इस अभियान से जुड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है। दूसरी बात, जो अंदर बैठे हुए लोग हैं जो शिक्षा को बेच रहे हैं, पेपर को बेच रहे हैं, उन्हें हमारा मकसद है हटाना। नहीं, जैसे आप भी छात्र हैं जी। लेकिन ये जो पेपर लीक वाला मुद्दा है, क्या छात्रों को ये चुनाव में प्रभावित करता है? क्या छात्र जब वोट देने जाता है तो उसके मन में ये आता है कि साहब पेपर लीक हुआ है, ये मुद्दा बनेगा? हाँ जी, चुनाव में करेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट है आज का इतनी तैयारी कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है और उसके बाद भी पेपर लीक होता जा रहा है, तो वो क्यों वोट देगा बीजेपी को, आप बताइए। तो चुनाव में पड़ेगा फ़र्क, बहुत फ़र्क पड़ेगा। हो सके इस बार 2029 में राहुल जी आए हमारे। कैसे सही हो जाए ये पेपर लीक का जो मुद्दा है? बस जो अंदर करप्ट लोग हैं, बैठे हुए हैं, वो हट जाएंगे, थोड़ा जो सिस्टम है थोड़ा सुधारा जाएगा उसमें। धर्मेंद्र प्रधान है, हमारी मांग है उससे इस्तीफ़ा दो, वो हटेगा तो तभी थोड़ी बहुत जो एजुकेशन पॉलिसी अंदर थोड़ी बहुत सुधरेगी।